नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज यजुर्वेद संहिता के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यजुर्वेद किसे कहते हैं, अर्थात यजु किसे कहते हैं। कहते हैं गद्यात्मको यजु। वेद में जो गद्यात्मक भाग है वह यजु है, अर्थात ऋग और साम वेद से भिन्न गद्यात्मक भाग यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है, अर्थात जिसमें कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, पहला ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आदित्य यजु हो शुक्ल यजुष के नाम से प्रसिद्ध है और आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है। ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि वेद कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में अर्थात आदित्य संप्रदाय में दर्श पौर्णमास अनुष्ठानों का संकलन है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता में आहत्य 40 अध्याय हैं। प्रथम द्वितीय अध्याय में दर्श और पौर्णमास इष्टियों से संबंधित मंत्र हैं। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र और चतुर्मास यज्ञों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में सोम यागों का वर्णन। अग्निष्टोम में सोम की पत्थरों से कोड़कर रस चुवाते हैं और उस सोम में दूध मिलाकर प्रातः, मध्याह्न और शाम को हवन करते हैं। इसका नाम शवन भी है क्योंकि तीनों कालों के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से यह विख्यात है। एक दिन में समाप्त होने वाला यज्ञ एकाह यज्ञ कहलाता है। सोम यागों में वाजपेय अन्य यज्ञ है और राजा के अभिषेक के समय में होने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ है, जिसमें द्युत क्रीड़ा, अस्त्र क्रीड़ा, अनेक प्रकार की राजन्योचित क्रियाकलापों का विधान होता है। 9वें और 10वें अध्याय में सोम याग से संबंधित यज्ञों का निर्देश किया गया है। 11वें से लेकर के 18वें अध्याय में अग्निचयन अर्थात यज्ञीय होमाग्नि के लिए वेदी निर्माण, जिसमें 10,800 इष्टिका का चयन किया जाता है जो विशिष्ट स्थान से लाए जाते हैं और विशिष्ट आकार के बनाए जाते हैं। कहा गया कि वेद की आकृति पंख फैलाए हुए पक्षी के समान होनी चाहिए। ब्राह्मण मंत्रों में वेद और उसके विविध ईंटों के अर्थात इष्टिका आध्यात्मिक रूप का आख्यान यहाँ बड़ी मार्मिकता से किया गया है। 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम का वर्णन मिलता है, जिसमें रुद्र की कल्पना का बड़ा सांगोपांग निरूपण किया गया और 18वें अध्याय में वसुधारा संबंधी मंत्रों का भी निर्देश प्राप्त होता है। 19वें से लेकर के और 21वें अध्याय तक सौत्रामणि याग का विधान किया गया है। सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस के साथ सुरापान का भी विधान है। कहा गया कि सौत्रामण्याम सुराम पिबेत। 22वें अध्याय से लेकर के और 25वें अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का विधान किया गया है और यह यज्ञ सार्वभौम राजा के लिए विहित है जो सम्राट बनने का अभिलाषी हो। इसका सांगोपांग वर्णन शतपथ ब्राह्मण की 13वें कांड और कात्यायन स्रोत सूत्र में भी प्राप्त होता है। 26 अध्याय से लेकर के और 29 अध्याय पर्यंत खिल मंत्रों का यहाँ संग्रह है। 30वें अध्याय में पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन है और यह जो पुरुष सूक्त है इसमें ऋग्वेद से 6 मंत्र अधिक पाए जाते हैं। 32वें अध्याय में हिरण्यगर्भ सूक्त के कुछ मंत्र उल्लिखित हैं और
उसके बाद सर्वमेध यज्ञ 32वें और 33वें अध्याय में सर्वमेध यज्ञ के मंत्र मिलते हैं। 34वें अध्याय में शिव संकल्प मंत्रों का संग्रह है जो मात्र 6 हैं, और पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, परंतु इसमें वाजसनेय ही संहिता में इसको 6 मंत्र और बढ़ा दिए गए। 35वें अध्याय में पितृमेध संबंधी यज्ञों का संकलन किया गया है। 36वें अध्याय से लेकर के और 38वें अध्याय पर्यंत प्रवर्ग याग का वर्णन किया गया है, और 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद का वर्णन है। और यह क्या एक अध्याय है वाजसनेय संहिता का, जो अपने आरंभ के 2 अक्षरों के कारण यह नाम धारण करता है। मतलब ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो ईशा, ये जो 2 वर्ण है, इसी से इसका नाम जो ईशावास्य नाम पड़ा। उपनिषदों में या लघुकाय उपनिषद और आदि सबसे प्रथम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद की काण्ड शाखा का प्रचार आज महाराष्ट्र प्रांत में ही रह गया है। जैसे माध्यन्दिन शाखा का प्रयोग उत्तर भारत में है, उसी तरह काण्ड शाखा का प्रयोग भी उत्तर भारत में हुआ करता था, क्योंकि एक मंत्र में कुरु और पांचाल के राजाओं का वर्णन मिलता है, मालिनी नदी का निर्देश भी मिलता है, परंतु वर्तमान में इसका जो प्रयोग है, इस वेद का जो प्रयोग है, वह केवल महाराष्ट्र प्रांत तक ही, प्रदेश में ही सीमित है। काण्ड संहिता में 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। अर्थात माध्यन्दिन संहिता, इसको वाजसनेय संहिता भी कहा गया। इससे जो है उसमें जो है 1975 मंत्र हैं, तो इसमें जो है 111 मंत्र काण्ड संहिता में अधिक है। काण्ड शाखा का संबंध पांचरात्र आगम के साथ विशेष पांचरात्र संहिता में सर्वत्र माना गया है।